अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे दिन में आज की एपिसोड में मुर्तसिम की मामा मीरब को दिखा रही होती हैं कि ये देखो, ये सारे मुर्तसिम के कपड़े हैं, ये मैंने अब तक संभाल के रखे हैं। मैं सोचा था कि मेरा पोता होगा ना तो मैं इसको ये ज़रूर पहनाऊँगी। क्या तुम ये मेरे पोते को पहनाना पसंद करोगी? मीरब कहती है क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से संभाल के रखे हैं, मैं तो लाजमी अपने बेटे को पहनाऊँगी। तो वो कहती हैं बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी बात सुन के बड़ी खुशी हुई है कि तुमने मेरे फ़ैसले को अहमियत दी है। आपको ये सब कुछ देख के बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं हकीकत तो लाजमी जान के ही रहूँगी। फिर डाइनिंग टेबल पर सारे बैठे खाना खा रहे होते हैं। हया और मीरब मुर्तसिम भी आ जाते हैं और वहाँ से मीरब भी पीछे से आ जाती है। सारे बैठे वहाँ खाना खा रहे होते हैं तो एकदम मुर्तसिम कहता है कि मुझे आप सबसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मीरब डर के एकदम पानी का गिलास मुर्तसिम की गोद में गिरा देती है, जिससे एक मुर्तसिम एकदम डर के खड़ा होता है। कहता है कि ये पानी कहाँ से गिरा है? मीरब कहती है कि ओहो, मेरे हाथ से छुट के गिर गया है। मुर्तसिम मुड़ के अंदर चला जाता है। मीरब भी उसके पीछे पीछे जाती है। कहती है मैं ज़रा इनके कपड़े साफ़ कर दूं जो पानी गिरा है। हया भी बहाने से उड़ के इनके पीछे चली जाती है उनकी बातें सुनने के लिए। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो मुर्तसिम और मीरब की आपस में बहस शुरू हो जाती है। मुर्तसिम कहता है कि तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया सबको? मीरब कहती है कि तुम अभी इस राज को छुपा ही रहने दो। मुर्तसिम कहता है कि तुम क्यों छुपाना चाहती हो? उसको कब तक अपने साथ लेके चलोगी? वो कहती है कि जब तक माँ बेटी ने खुद ये बात अज्यूम की है वो खुद ही इस बात को ख़त्म भी करेंगी। मीरब की नज़र एकदम पीछे पड़ती है। हया खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो ताक में लग जाती है कि वो किसी ना किसी तरह मुआहदा हासिल करूँ। वो चुप करके मीरब के कमरे में जाती है। फीना ये सारा कुछ देख लेती है। वहाँ जाके हया मुआहदा ले आती है और मीरब को दिखाती हुई वहाँ से निकल जाती है और जहाँ सारे बैठे होते हैं उनके पास जाती है और जाके कहती है कि ये मुआहदा पढ़ें। सारे मुआहदा पढ़ते हैं तो सबको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मीरब ये क्या है? उसकी सास कहती है कि मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसने ये हरकत की हो। मीरब कहती है मैं क्या करूँ, मेरे जिन हालात में शादी हुई थी उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा था, इसलिए मैंने यही किया। मुर्तसिम को ये सारी बातें समझ आती हैं जब तो वो नीचे आता है और आके कहता है कि तुम होती कौन हो हया हमसे ये बात पूछने वाली? हम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है। जिस पर वो हया कहती है कि सब इस बात का जवाब दे हैं, सब इस बात का जवाब चाहते हैं कि ये किसका बच्चा है। अगर ये तुमने इसको छुआ तक नहीं है तो ये बच्चा किसका है? मुर्तसिम कहता है कि तुम मुझसे थप्पड़ खा लोगी अगर तुमने मज़ीद कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला। मैं मीरब के ऊपर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीरब मेरी बीवी है और उसके किरदार पे कोई उंगली उठाए ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हम दोनों का आपस का मामला है। रही बात ये मुआहदे की तो ये एक कागज़ का टुकड़ा की हैसियत और उसकी हैसियत कोई भी नहीं है। जब हमने इस मुआहदे वाली बात को सबसे छुपाया है तो क्यों हम अपनी नज़दीकियों वाली बात तुम लोगों से शेयर करेंगे? ये कह के वो मुआहदा फाड़ के हाथ में साथ लेके वहाँ चला जाता है। मीरब भी वहाँ पर शर्मिंदा काफ़ी देर खड़ी रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अनवर और वकास बैठे बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मीरब कराची आना चाहती है तो अनवर कहता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, लेकिन मैं एक बात में बड़ा परेशान हूँ। वकास कहता है क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? अनवर कहता है कि वो लड़का यहाँ पर आया था और उसने मीरब से भी मिला था। तो वकास कहता है कि तुमने उसको चाहिए था कि उसी टाइम मारना शुरू कर दे, तुमने उसको जाने क्यों दिया? अनवर कहता है सिर्फ मैं इसलिए जाने दी क्योंकि अगर उसके साथ लड़ाई होती तो मेरी बेटी की इज़्ज़त पर हर्फ आ जाता। वकास कहता है कि अब क्या करना चाहिए? अनवर कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं इस बात का तो फ़ैसला तुमसे लेना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।